तो दोस्तों लीजिए कक्षा 10वीं वाले विद्यार्थियों के लिए कमेंट को ध्यान में रखते हुए लेकर आ चुका हूं मैं आईटी का पेपर, जो आप लोगों को कल देखने को मिलेगा। इसमें से क्वेश्चंस देख सकते हैं, आपको इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे 100%। कक्षा 10वीं वाले विद्यार्थी ध्यान दें, आपका आईटी का पेपर सुबह है, इसलिए आप अभी से अच्छे से इसको देख कर जाएंगे। उत्तर सहित आपको मैं सारा इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो आइए मित्रों स्टार्ट करते हैं आईटी का आपका पूरा पेपर हल सहित सभी का उत्तर मैं आपको बताऊंगा। तो ये देख सकते हैं प्रश्न आपके सामने आ चुके हैं। देखिए सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हल सहित। फर्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, लिब्रे ऑफिस राइटर में दिए गए डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए निम्न में से कौन सी विशेषताएं उपयोग की जाती है। तो उत्तर में आप याद रखना पिक्चर फ्रॉम फाइल, ठीक है। जो पिक्चर फ्रॉम फाइल है ये उपयोग की जाती है, कहाँ से मतलब कह सकते हैं कि फाइल से उस पिक्चर को उपयोग किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका, राइटर में स्टाइल मेन्यू मतलब साइड बार से काम करने के लिए विकल्प प्रदान करता है, कौन करता है। तो पैरा स्टाइल, फ्रेम स्टाइल, पेज स्टाइल, तो तीनों प्रकार के विकल्प आपको दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट क्या है। तो याद रखना टेम्पलेट एक प्रकार का डॉक्यूमेंट होता है। क्या होता है? डॉक्यूमेंट। किस में होता है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। निम्न में से कौन आपके पेज डॉक्यूमेंट की स्टेटस पृष्ठों की संख्या बताता है। तो स्टेटस बार, जो स्टेटस बार जो होता है, ठीक है, वो क्या बताता है। तो याद रखना वो बताता है पेज डॉक्यूमेंट में पृष्ठों की संख्या कि इतने पेज हो चुके हैं, इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, स्टाइल मेनू को एक्सेस करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जा सकता है। तो उत्तर में आप बताएंगे F11 फंक्शन कुंजी का, साइड बार मेन्यू का, टूल बार फॉर्मेटिंग का, मतलब कि ऑल ऑफ दिस इसमें करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी, ठीक है। तो इसके उत्तर में आप क्या लिखेंगे मित्रों? उपरोक्त सभी। इसके बाद अगला देखिए, पृष्ठ की पृष्ठभूमि में जो टेक्स्ट या इमेज धुंधली मतलब कि फेंटली दिखाई देती है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है वाटरमार्क, ठीक है, वाटरमार्क कहा जाता है। इसके बाद में अब मैं आपको बता रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चंस। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन से आपके इमेज फॉर्मेट में जेपीजी या जेपीईजी का अर्थ क्या है। तो याद रखेंगे जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ये जेपीईजी या जेपीजी का फुल फॉर्म है और अर्थ भी है, ऐसे याद रखना है। ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज टूल बार में प्रदान किए गए समूह विकल्प हैं। तो कैसे समूह विकल्प हैं? तो याद रखना एग्जिट ग्रुप है, अनु ग्रुप है या ग्रुप एंटर है। तो ऑल ऑफ दिस इसमें करेक्ट होगा, मतलब कि ये सभी इसमें भी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सी इमेज फाइल के लिए सही फाइल एक्सटेंशन नहीं है। तो ODT ये सही फाइल एक्सटेंशन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, इमेज टूलबार इसके लिए एक उपकरण प्रदान नहीं करता है। तो कॉपिंग के लिए, मतलब जैसे अगर हम किसी फाइल को कॉपी करेंगे तो उसके लिए इमेज टूलबार है, ये उपकरण प्रदान नहीं करता है, ठीक। अब मैं आपको बता रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, और सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से हल करेंगे, एक एक क्वेश्चनों को याद करके जाएंगे। देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा संपूर्ण डॉक्यूमेंट चुनने में शॉर्टकट कुंजी है। तो जैसे कंट्रोल सी जो होता, कंट्रोल ए जो होता है, ये क्या है? डॉक्यूमेंट चुनने की शॉर्ट कुंजी है। और कंट्रोल A+C अगर हम करेंगे तो कॉपी हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से सारा चुना हुआ डॉक्यूमेंट कॉपी हो जाएगा। इसके बाद में अगला देखिए, टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो Shift+Ctrl+N, ये ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट उत्तर होगा। इसके बाद में टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए विकल्पों में से कौन सा अनुक्रम सही है। तो जैसे मान लीजिए अगर टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स है तो उसे हम खोलेंगे तो उसके लिए सबसे पहले फाइल, फिर टेम्पलेट्स में जाएंगे, फिर फाइल टेम्पलेट्स में जाएंगे तो वो खुल जाएगा।
तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, ऐसे आपको याद रख लेना है। अब ये 2 क्वेश्चन और है, इसके बाद में रिक्त स्थान आपको मैं बताऊंगा तो उनको भी आप याद करेंगे। देखिए, डॉक्यूमेंट में किए जा रहे परिवर्तनों की रिकॉर्डिंग शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी है। तो रिकॉर्डिंग शुरू करने के लिए Ctrl+Shift+C, डॉक्यूमेंट में किए जा रहे परिवर्तनों की रिकॉर्डिंग शुरू करने के लिए शॉर्टकट कुंजी है, तो इसको याद रखना। ठीक है, Ctrl+Shift+C, कंट्रोल शिफ्ट और सी इसका उपयोग किया जाता है, तो ऐसे आपको इसको ध्यान दे लेना है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस मेनू में ट्रैक परिवर्तन विकल्प है। तो जो एडिट मेनू जो होता है उसमें ट्रैक परिवर्तन विकल्प पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब मित्रों आप देखेंगे जितने भी आपके जो रिक्त स्थान है ये सारे रिक्त स्थान, ठीक है। तो इस रिक्त स्थान में से आपको मैं वे रिक्त स्थान बताऊंगा जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। देखिए, स्टाइल विशेष रूप से उपयोगी है, तो स्टाइल विशेष रूप से किसके लिए उपयोगी है, तो फॉर्मेटिंग के लिए उपयोगी है। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट है देखिएगा, इसमें आपको क्या लिखना है, फॉर्मेटिंग, ठीक है, फॉर्मेटिंग के लिए उपयोगी है। इसके बाद अगला देखिए, स्टाइल का उचित उपयोग डॉक्यूमेंट में को बेहतर बनाता है। तो स्टाइल का जो अगर हम उचित उपयोग करेंगे तो डॉक्यूमेंट में वो किसको बेहतर बनाता है, तो जो हमारा जो कंटेंट होता है उस कंटेंट को बेहतर बनाता है। तो आप क्या लिखेंगे, इस सेकंड का जो उत्तर है वो आप लिखेंगे कंटेंट, कंटेंट सेकंड में आप ऐसे लिखेंगे। कैरेक्टर स्टाइल को अक्सर में एकीकृत किया जाता है, मतलब कि जो कैरेक्टर हैं, कैरेक्टर मतलब कि जो वर्ड होते हैं उनकी स्टाइल को किस में एकीकृत किया जाता है, तो ये उत्तर मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, डिफ़ॉल्ट कैरेक्टर स्टाइल में एकीकृत किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट जो आपका रिक्त स्थान है उसको आप देखेंगे। नेक्स्ट रिक्त स्थान क्या दिया है कि डॉक्यूमेंट में विभिन्न स्थानों पर स्टाइल लागू करने की सुविधा देता है। तो डॉक्यूमेंट में स्टाइल लागू करने की जो सुविधा है वो कौन देता है, तो फाइल फॉर्मेट, क्या वो ऑप्शन में करेंगे आप, फाइल फॉर्मेट। ठीक है, इसको आप कंप्लीट याद रखेंगे। इसके बाद में देखिएगा 5वां आपका रिक्त स्थान है, प्री डिफाइन स्टाइल सिलेक्शन से और द्वारा अपडेट की जाती है। तो प्री डिफाइन स्टाइल सिलेक्शन से किसके द्वारा अपडेट की जाती है, तो इसमें उत्तर में याद रखना ड्रैग एंड ड्रॉप के माध्यम से अपडेट की जाती है। तो ड्रैग एंड ड्रॉप आप 5वें में लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद में नंबर 6 वाला देखिएगा। नंबर 6 में आपको क्या दिया है, पृष्ठ के पृष्ठभूमि में जो टेक्स्ट या इमेज धुंधली दिखाई देती है उसे क्या कहा जाता है। जो इमेज धुंधली दिखाई देती है उसे क्या कहा जाता है, तो आप क्या याद रखेंगे, वाटरमार्क, वाटरमार्क कहा जाता है इसको। इमेज, अब देखिएगा इमेज फॉर्मेट जेपीईजी या जेपीईजी का अर्थ क्या है, तो इसमें आपको याद रखना है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, जो कि अभी हमने प्रश्न में भी देखा था इसको। इसके बाद में देखिएगा आपका अगला क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन बता दूंगा और उसके बाद में तुरंत उत्तर डायरेक्ट बता दूंगा, तो आप क्या करेंगे, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना कंप्लीट। एक इमेज को कॉपी करने के लिए फाइल हॉरिजॉन्टल विकल्प है, क्या आएगा इसमें कंप्लीट, ये मैं बताऊंगा अभी। तो ये सारा आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें इनका, और अब मैं इनका हल बता रहा हूँ डायरेक्ट आपको 23 तक सारे का। ठीक है, तो ये 23 तक आपको मैं पूरा इस प्रकार से बता रहा हूँ। ऐसा कैसे आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें और इनको अच्छे से याद करेंगे आपकी नेक्स्ट डे कल की एग्ज़ाम्स के लिए।